वक्त जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा और वो कॉल होगी सिर्फ एक मकसद के लिए कि इस दलदल से जिसमें हमारा मुल्क डूबता जा रहा है, ये जो अवाम सारी है पाकिस्तान की अवाम एक आवाज से कह रही है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इंपोर्टेड हुकूमत जो मर्जी कर ले, ये मैच हम जीत चुके हैं। इमरान खान का चारसद्दा में जलसा आम से खिताब, कहा सब तैयार रहें, कॉल का वक्त दूर नहीं। चेयरमैन पीटीआई की मालाकंड में अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश, बोले विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। और आज किसानों का जो सबसे ज्यादा पैसा हमारे दौर पे बनाया था, आज खर्चे इतने ऊपर चले गए। और ये जो किसान 21 तारीख को मुजाहरा कर रहे हैं, मैं आप सबकी पूरी हिमायत करता हूं, किसानों की पूरी हिमायत करता हूं। एक तरफ महंगाई इस्पान पे और दूसरी तरफ हमारी सनत, हमारी इंडस्ट्री नीचे जा रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत की अब खैर नहीं, इमरान खान ने किसानों की हिमायत का ऐलान कर दिया। चारसदा में जलसा आम से खिताब के दौरान कहा 21 सितंबर को होने वाले किसानों के एहतजाज की भरपूर हिमायत करता हूं। बिजली, पेट्रोल और आटा महंगा होने पर पीडीएम को आड़े हाथों लिया, बोले हमारे दौर में महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने वालों ने रिकॉर्ड महंगाई की। ये लोग हुकूमत में आकर अपने केसेस खत्म करने में लग गए। हुक्मरान इत्तेहाद का खुद को एनआरओ, मुकदमात खत्म। नैब कानून में तरमीम से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ पर आए इल्जामात समेत 50 करप्शन रेफरेंसेज एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए। इमरान खान कहते हैं चोरों ने इक्तदार में आकर 1100 अरब मुआफ करवा लिए। शहबाज, हमजा को सजा होना थी, 4 गवाह हार्ट अटैक से मर गए। बाबर अवान बोले मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया, एहतसाब का इदारा फौत हो गया। पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान के अवाम की खातिर जो है कभी भी ज़ाती अना या सियासत जो है वो आड़े नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आएगी। मिसाक जो है अगर मईशत पे होना है तो बिल्कुल 100% हम हाजिर हैं। सियासत को जो है अगर टाइम आउट भी लेना चाहते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए मुअत्तल भी होना चाहिए। मेरे ख्याल है कि जिस वक्त उस मुसीबत में हम फंसे हुए हैं। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत, तब्दीली आ गई, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मईशत के लिए इमरान खान समेत सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। ज़ाती अना आड़े नहीं आएगी। आम इंतखाबात अगले बरस अगस्त में होंगे। फवाद चौधरी ने कहा अगर ये बातचीत के लिए तैयार हैं तो अच्छी बात है, ये मुल्क के मुफाद में है। किसी इंतशार के बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। मफाहमत की पेशरफ्त का खैर मकदम करूंगा। 15 अक्टूबर तक हालात को मुस्बत होते देख रहा हूं। इंतखाबात की तारीख का भी खैर मकदम करूंगा। शेख रशीद की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा शफाफ इलेक्शन हो जाएं, जिसको अवाम मुंतखब करें वो हुकूमत करे। मरियम नवाज का एक और झूठ पकड़ा गया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी वापस लेने पर मरियम नवाज फिर झूठी साबित। क्या मरियम नवाज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से माफी मांगेंगी? नून लीग का सियासी प्रोपेगेंडा झूठ पर मबनी था। क्या साजिश के मास्टरमाइंड नवाज शरीफ हैं? साबिक चीफ जज राना शमीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नया माफीनामा दाखिल करा दिया, गैर मशरू तौर पर माफी मांगी। सैलाब गुजर गया मगर अमवात न थमी। 24 घंटों में 37 अमवात, सिंध में 32 और बलोचिस्तान में 5 अफराद जाँ बहक हुए। हादसात में 92 अफराद जख्मी हुए। अमवात की मजमूई तादाद 1545 हो गई। सैलाब से मुल्क में 19,21,000 मकानात तबाह हुए। 12,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में सैलाब से मजीद 1,54,00,000 अफराद गुर्बत का शिकार होंगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। पाकिस्तान की मईशत की नमो रवा माली साल 1.4% से
2.4% रहेगी। ज़राई शोबे की नमू मनफी होने का इम्कान है। प्राइमरी बजट खसारा बिलिहाज GDP 2.8% रहने की तवक्को है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़राई और लाइफ स्टॉक के शोबे को सैलाब से नुकसान के बायस महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। खुराक की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बोल की नशरियात फौरी बहाल करने का हुक्म। अदालत ने कहा बोल को पुराने नंबर्स पर बहाल किया जाए। जुमेरात को जारी होने वाला हुक्म मुअत्तल। बोल की नशरियात इमरान खान का खिताब दिखाने पर बंद की गई थी। हुकूमती हठधर्मी बरकरार। अदालती हुक्म के बावजूद बोल की नशरियात तमाम इलाकों में मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई। अथॉरिटीज को चैनल्स बंद करने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल बंदिश पर सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। पेमरा और वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। नशरियात बहाल करने के हुक्म इम्तना में तौसी। वकील आबिद जुबैरी ने कहा चैनल्स के लाइसेंस की तजदीद के लिए पेमरा से रुजू किया। पेमरा ने अब तक जवाब नहीं दिया। बोल पेमरा हिदायत के मुताबिक इमरान खान को दिखाता है किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पेमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ की नशरियात www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर देखी जा सकती हैं। बोल को हमेशा आवाम की दुआएं और हिमायत हासिल रहेगी। तेल की आलमी कीमत कम। हुकूमत पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर मुसिर। इत्तेहादियों ने भी कमर कस ली। पेट्रोल की कीमत में इजाफे की मुखालिफत। 2 रोज गुजरने के बावजूद पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान नहीं किया जा सका। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।